अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी फ़िश। तो मौसम चेंज हो चुका है, सबको फीवर हो गया है और नज़ला ज़ुकाम वगैरह वगैरह हो गया। तो मैं यहाँ पर लेकर आई जी, मैं फ़िश का नाम बताना चाह रही हूँ आपको। फ़िश का नाम है जी मल्ली। इसको पंजाबी में, उर्दू में मल्ली कहते हैं, बाकी जो है पता नहीं क्या कहते हैं इसको। पर ये है जी करी बनाने वाली, यानी कि शोरबा बनाने वाली मछली। तो इसको हम बनाएंगे, करी बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन, मेरे ने एक फ़िश लिया था पूरा, तो वो बना है तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा बना है। तो अब हाफ़ के जी समझ लें। तो यहाँ पे जी मैंने लिया अज्जा इसका। ये देखिए जी, अदरक लहसुन जो है ये मैंने 2 इंच का टुकड़ा नहीं बल्कि 3 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। तो और लहसुन जो है वो तकरीबन 3 जबे लिए हैं मैंने, छोटे छोटे, क्योंकि देसी लहसुन है। तो ये देखें, इसके साथ ही मैंने रख दिया। तो यहाँ पे 3 अदद जी मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 5 6 से 7 मेरे ख्याल मिर्चें हैं छोटी सब्ज़। तो यहाँ पे जी मैंने ली है घी। इसको मैं बनाऊंगी घी में, इसको मैं कुकिंग ऑयल में नहीं बनाऊंगी, इसको मैं डाल्डा घी में बना रही हूँ जी। थोड़ा इसका जायका जो है ना वो बिल्कुल देसी घी वाला होगा। तो डाल्डा घी जो जिससे पराठे बनते हैं, आज मैंने वो वाला घी लिया है। हाफ़ प्याली है, तो कह लें कि जी 1 चम्मच जो डोई होता है ना वो भर के लिए। तो हाफ़ प्याली ये है, अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे जी मैंने लिए हैं तकरीबन 5 चम्मच मैंने दही के लिए। तो दही इसमें ज़रूर जो है ना वो शामिल करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे जी मैंने ली है अपना है जी मिर्चें हैं, चिली है, यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है, और यहाँ पे जी है, और यहाँ पे जी मसाले हैं। ये सारे मसाले जैसे डलते हैं वही हैं। गरम मसाला है, सूखा धनिया का पाउडर है, हल्दी है, मिर्चें हैं, और ये है गरम मसाला पीसा हुआ, ये एंड पे डालूंगी। सेंटर में जी नमक है, नमक हस्बे जायका डाल दीजिए, क्योंकि फ़िश में पहले से नमक लगाया था, लगा के कल लेकर आई थी। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैंने इसको जी वॉश करके अच्छे से, और अब मैं इसको वॉश भी मैंने किससे किया ये बताना भूल गई हूँ। ये मैंने इसको जी दही का लस्सी बना के थोड़ा सा, तो उसके साथ, लस्सी के साथ इसको वॉश किया ताकि इसका जो है स्मेल निकले। बाकी जैसे हम चिकन को धोते हैं सिरके के साथ, तो इसको जो है लस्सी बनाकर उसके साथ इसको धो लें, इसका ख़त्म हो जाएगा सारा स्मेल शमेल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आप हमारे साथ रहिएगा। तो हमारे चैनल को जो है आप लाइक करें जी, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप जैसे दोस्तों के जो है ना वो शुक्रगुजार हैं। तो आप हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। ये थोड़ी सी तसल्ली होती है, दिल को खुशी होती है जब हमारे लाइक जो हैं वो भरते हैं, सब्सक्राइब, तो उससे बहुत खुशी होती है। तो खुशियाँ दें और खुशियाँ लें। और मुसलमान मेरे भाई जितने भी हैं सबसे रिक्वेस्ट है, और भी मेरे जितने भाई हैं जो मेरी ज़बान समझ सकते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जी आप खुशियाँ लें, खुशियाँ दें। अल्लाह पाक जिनको जो औरों को खुशियाँ देते हैं, औरों की खुशियों की तलाश में हैं, वो अल्लाह पाक उनको घर बैठे खुशियाँ उनकी झोली में डालता है। आमीन जी। शुरू करते हैं जी। ले जी, यहाँ पे हमने लिया है जी फ्राई पैन। पैन में जो है हमने ज़रा सा जो है ना तेल लगाया, कुकिंग ऑयल। तो हमारा जो थोड़ा सा ये शक है कि इसको ना थोड़ा सा इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ताज़ी है, दरिया की मछली है, ये समुंदर की नहीं है। तो इसको हम जो है ना थोड़ा सा इसको घी में करना भी नहीं है, बस हल्का सा इसको करना है दोनों तरफ से। क्योंकि हमने मसाला हमारा भून चुका है, तो इसमें तो हम इसको ऐड करेंगे। अगर समंदर की मछली हो तो इसको आप सालन उसमें भून के बना सकते हैं। तो ये है दरिया की मछली, तो इसको थोड़ा गलने के लिए ना टाइम चाहिए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्टीम दे देते हैं। हल्की आंच पे रखना है आपने।
आँच तेज नहीं करना, ऐसे करते रहना है इसको। तो इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं सालन में। आपने लेना है ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके से हमने इसे थोड़ा सा लगा दिया है। इसका अच्छा चिमटा पकड़ लें और इसके साथ ऐसे कर लें। घी जो है वो बिल्कुल नहीं है, तकरीबन 1 चम्मच घी में जो है मैंने इस सारों को इस तरीके से कर लेना है। इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। इस तरीके से सारे मेरे हल्के हल्के हो गए और अब मैंने आँच जो है वो तकरीबन देखिए धीमी आँच बिल्कुल। पहले थोड़ा सा तेज किया था, अब मैंने इसको हल्की कर दी, बस इसको बंद भी कर लूँगी। चाहिए इनको इंशाल्लाह टूटने नहीं दूंगी। ये देखिएगा वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा कि इंशाल्लाह देखो मैं मछली का बनाती हूँ और ये बिल्कुल बोटियाँ टूटेंगी नहीं। जब दरिया की मछली हो तो इसको टूटने का कोई ख़तरा नहीं होता। इसको बेशक भून के भी बना लें। इसको एक तरफ प्याज के साथ भी इसको भूना जाता है। प्याज डालकर उसमें अदरक लहसुन बाद में डालें। पहले इसको प्याज के साथ भूनते रहें हल्का। तो उसके बाद अदरक लहसुन और टमाटर वगैरह ऐड कर दें तो इसको कोई टूटने का चांस नहीं होता। हाँ, वो दरिया की मछली तब हो, तो समंदर वाली मछली है वो तो पहले से ही गली होती है, तो उसका मैं नहीं कह सकती। वो फ्राई के लिए सही है माशाल्लाह। तो इसके लिए जो है तो माशाल्लाह जी हो गया मेरा प्याज ब्राउन। तो इसको ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना। ये माशाल्लाह ये मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें मैंने टमाटर भी साथ ही ग्राइंड कर दिया है। एक टमाटर मैंने अलग जो है वो ग्राइंड किया, एक मैंने इसके साथ किया है। तो जो इसको थोड़ा करते हैं ब्राउन। यहाँ पे जी जो मैंने मसाला लिया था ये भी मैंने 2 मिनट इसको जो है वो भूना है। अब ये जो मसाला लिया था तो ये मैं करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक जो है वो आप बिल्कुल हस्बे जायका डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक पहले मछली को लगा था, मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। जितना मेरा मसाला है फ़िलहाल मैंने नमक उतना ही लिया है। बाद में इसको चेक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह डालेंगे। ये मसाला मेरा जो है वो बनेगा। ढक्कन बिल्कुल मेल्ट हो जाए मेरा मसाला, उसके बाद मैं इसमें जो है दही डालूंगी और फिश डालूंगी। यहाँ पे घी हमारा चुका है गरम। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज लिए थे, 3 प्याज लिए थे। और हम जो है चम्मच जी हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ये लकड़ी का चम्मच है, ये इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज जो है, प्याज आप कोशिश करें थोड़े ज़्यादा ले लें, तो मछली जो है वो प्याज ज़्यादा ही पसंद करती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी ये मसाला बनाना है, करी बनानी है। ये मसाला
ये हमने 3 प्याज लिए थे, एक छोटा था, 2 प्याज बड़े बड़े थे जाने के। तो वह कुल हमारा आधा पाव प्याज होगा। तो जी यहाँ पे प्याज को होने देते हैं, तब तक हम बनाते हैं जी अदरक लहसुन। यहाँ पे अदरक लहसुन जा चुका है इसमें चॉपर में, तो इसको हम ग्राइंड करते हैं। अच्छा जी देखिए जी, यहाँ पे जी मैंने इसको दोबारा मसाले को रख दिया है। तो देखिए मसाला मेरा काफ़ी हद तक मैट हो चुका है, फिर भी इसको थोड़ी कसर है, इतनी देर में मसाला होता है। अच्छा ये मैंने उतारा, पैन नीचे उतारा, ठीक है। अच्छा पैन नीचे उतार दिया ना, अब मैंने यहाँ पे दिया था दही, ठीक है। तो इस दही में थोड़ा सा मैंने जो है ना वो ज़ीरा जो है ना पीस के इसमें मैंने डाला। तो इस दही में मैं इनको डिप करूँगी। देखिए ये देखिए, तो इसमें ये होगा कि ये टूटेंगे नहीं मज़ीद जो है ना। अगर आपको डाउट हो कि ये टूट जाएंगे तो इनको दही तो मैंने दूसरी तरीके से भी डालना था, तो इस तरीके से भी मैं बनाती हूँ। मैंने दही में इनको डिप कर दिया है। तो मैं देखती हूँ इंशाल्लाह। दही मेरा काफ़ी है चुके हैं इसमें। माशाल्लाह इनको इस तरीके से आप दोनों तरफ से इनको लग गया है दही। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा प्रोग्राम आ गया। मसाले की तरफ, तो मसाला माशाल्लाह देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मेरा जो है वो इस तरीके से बन गया है। बिल्कुल इसको मसाले को ऐसे बनाना है जैसे मेहंदी की तरह मेल्ट हो जाए बिल्कुल। इसमें प्याज नज़र ना आए, टमाटर नज़र ना आए। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप प्याज टमाटर जो है वो पीस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे ये जो मैंने रखा था डिप करके इसमें, तो ये मैं उठाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाले। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें रखा है। जब गरम गरम थे तो मैंने इनको दही में ऐड कर दिया। और आपको शायद रोशनी कम दिख रही है धुएं की वजह से। अब इसको आपने ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ये नॉन स्टिक बर्तन है, तो इसका ढक्कन जो है वो दूसरा है। जैसे ये देखें ये वाला ढक्कन है, तो अभी इसको ढक्कन नहीं देना, आपका मछली जो है वो गल ना जाए। आपने ढक्कन नहीं देना, ऐसे करके इसको ऊपर नहीं करके रखें, भूनते जाएं इसको इस तरह। इसको तकरीबन मैं 20 मिनट तक भूनती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, तो देखें जी मसाला मेरा बिल्कुल भून चुका है। अब इसमें मैं ज़्यादा डोई जो है वो नहीं घुमाऊंगी, तो मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, ये मैंने लिया है जी, ये देखें ये एक गिलास है, ये है कि कच्ची मिट्टी का गिलास। तो ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया है पानी का। तो मैंने इसकी बनानी है जी ग्रेवी। हो गया, और नमक मिर्च जो है वो सारा आप चेक कर लें। और आपने हाँ तकरीबन ये आधा किलो है, तो इसमें आप 1 गिलास पानी जो है वो डाल दें भर के।
माशाल्लाह जी। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, फिर देखते हैं इसको। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है। तो देखें जी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मेरी रेसिपी। मैंने देसी तरीके से बनाया, आपको सारा कुछ दिखाया। तो ये जी है करी वाली फ़िश है, तो इसको इस तरीके से, मैं तो इस तरीके से इसको बनाती हूँ। तो बाकी आप देख लें, फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह। मैंने देखिए जी, बिल्कुल जो है मैंने फ़िश को टूटने नहीं दिया है। ये देखिए जैसे जैसे इसके थे पीसेस वैसे के वैसे है। और करी जो है देखिए इसकी कितनी गाढ़ी है माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला सबके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, सबको आसानी से अल्लाह पाक रिज़्क़ अता करे। मुझे दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखिए।